हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। आज हमारे सामने हमारी क्लास बैठी है तो मुझे इस कैमरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने, बहुत जल्द हम इन स्टूडेंट्स को भी वीडियो में लेकर के आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। हमें एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। हम सब पहले ये जान चुके हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन और किसी भी प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। और इसी में अगर हम प्लेन की इक्वेशन देखें तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन r डॉट n इज इक्वल टू q होगा। r डॉट n इज इक्वल टू q, दिस इज द इक्वेशन ऑफ plane and we have to find the angle between these two, a straight line and a plane। तो इन दोनों के बीच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइन थीटा। इस बार साइन थीटा की हेल्प से हम इन दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये बात आप दिमाग में रखें, जब कोई दो स्ट्रेट लाइन होगी तो उनके बीच एंगल निकालने के लिए कोस थीटा यूज होता है। जब कोई दो प्लेन होते हैं तो भी उनके बीच में एंगल निकालने के लिए कोस थीटा यूज होता है। लेकिन जब एक लाइन और एक प्लेन है तो उनके बीच एंगल निकालने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज करेंगे वो होगा साइन थीटा। इस बार साइन थीटा आएगा। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच एंगल फाइंड आउट किया जाएगा तो एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियोज का होना ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ही हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या किया, यहाँ स्ट्रेट लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन रेशियोज कहाँ है? इस बी वेक्टर में। स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो इस बी वेक्टर में है और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कहाँ है? एन वेक्टर में, इस नॉर्मल वेक्टर में। तो इन दोनों के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ऊपर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा, विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन। साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन, नीचे बी का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड। अब कुछ बातें इस पे जानते हैं कि क्या क्या बातें इन पे लगेगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज इन पे होल्ड होगी। थिंक अबाउट इट। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। प्लेन के केस में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर है। किसी भी प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। अब जरा चीजें समझिए, मतलब जब आप किसी भी प्लेन को ड्रॉ करते हैं तो प्लेन के साथ नॉर्मल वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आता है। तो जरा केस समझिए, मैं पहला केस लेकर के चल रहा हूं। जब कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जब कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये लीजिए ये लाइन हो गई कोई, है ना, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के क्या होगी? पैरेलल होगी। आपको हमेशा उस स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नॉर्मल वेक्टर के साथ देखना है। अगर कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो उसके नॉर्मल के पैरेलल है। और आप सबको मालूम है जब कोई दो चीज पैरेलल होगी तो क्या होगा? उनके डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। जब कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो क्या होगा? इसके जो डायरेक्शन रेशियो है और जो इसके डायरेक्शन रेशियो है, देखिए नॉर्मल वेक्टर में तो ये एन वेक्टर ही है और इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो इस बी वेक्टर में है। तो जब कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आप क्या दिखाओगे? बी क्रॉस एन जीरो दिखा देंगे, ठीक है? क्योंकि आपको रिलेशन किससे देखना है? नॉर्मल से, कि वो लाइन नॉर्मल के पैरेलल होगी। नॉर्मल के पैरेलल होगी तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। एक दूसरी बात समझिए, अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है
अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये दीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल कोई लाइन है, अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा, नॉर्मल के क्या होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। तो अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब b डॉट n इज इक्वल टू जीरो, ये b डॉट n जीरो होगा। ये आपके सामने है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, राइट। और अगर आपको ये प्रूव करना हो कि कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने पर नॉर्मल के साथ रिलेशन देखना है। नॉर्मल के क्या है, पैरेलल है, नॉर्मल के पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर वही लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे किसी प्लेन की इक्वेशन जब उसका एक पासिंग पॉइंट दिया गया हो और उसके पैरेलल दो लाइन दी गई हो, या किसी प्लेन के दो पासिंग पॉइंट और उसके पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन दी गई हो, तो वो उसके फॉर्मूले में आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उन पे बेस जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं क्वेश्चंस में ही वो आपको विद लॉजिक विद रीजन वो क्वेश्चंस कराऊंगा, फॉर्मूला रटाने की जरूरत नहीं है, राइट। वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके पीछे क्या टेक्निक है वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये आप सब नोट कर लें अच्छे से, इक्वेशन एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, और इस पे बेस्ड अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट्स में हमें एक स्ट्रेट लाइन और एक, हम स्पोर्टिंग बॉय से कहेंगे कि फैन ऑफ कर दें, क्लास में बच्चे तो फैन वैन की आवाज़ काफ़ी रहती है, अब आई थिंक आपको आवाज़ अच्छी आएगी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/4, और एक ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है। हमें इस स्ट्रेट लाइन और इस प्लेन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल निकालने के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू b डॉट n और नीचे इनके मैग्नीट्यूड, b वेक्टर मैग्नीट्यूड और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो b डॉट n, अब आपको तलाशना होगा b वेक्टर क्या है। b वेक्टर स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बनने वाला वेक्टर है। तो b वेक्टर हमारे लिए b वेक्टर क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये b वेक्टर हो गया जो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बनेगा। अब हम निकालेंगे n वेक्टर। n वेक्टर क्या होगा, n वेक्टर उस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है उनसे बनने वाला वेक्टर। तो n वेक्टर क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन में आप देखिए, प्लेन की इक्वेशन में यही तो है डायरेक्शन रेशियो, कितना 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब ये सब आप इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू b डॉट n, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 4 प्लस 2 माइनस 12 है ना, 4 प्लस 2 माइनस 12, और नीचे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 16, 4 प्लस 4 प्लस 16 कितना अंडर रूट 24। ऐसे ही 4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट 14। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया -6 डिवाइडेड बाई, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी आए सोल्व कर लीजिए, और थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, ये सोल्व होकर के जो भी आएगा, नेगेटिव है नेगेटिव में रहेगा, ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव क्यों आ गया, नेगेटिव है नेगेटिव में रहेगा, साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ ये जो भी आए। ये हमने इन दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट किया, राइट। ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम आए तो सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं और दोनों में ही
एक प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, नॉर्मल के साथ क्या होगा, नॉर्मल के साथ तो पैरेलल होगी। आपको हमेशा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्पेशली प्लेन के केस में आपको रीजन तलाशने हैं। जब आप ऐसे कनेक्ट करोगे ना चीजों को तो बहुत आसान लगेगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और आप अगर फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो फॉर्मूले आपके दिमाग से मिस हो जाएंगे। अब समझो कि भाई जब भी प्लेन का नाम आएगा तो प्लेन के साथ ये नॉर्मल वेक्टर, ये एक एंटीना, टीवी के साथ वो एंटीना, ये तो साथ रहना है। ठीक है, पुराने टाइम के जो टीवी थे ना उसके साथ ये एंटीना, ये तो साथ रहना है, अदरवाइज टीवी काम ही नहीं करेगा। तो इस प्लेन के साथ हमेशा नॉर्मल वेक्टर उसके परपेंडिकुलर रहता है और इस नॉर्मल वेक्टर में ही डायरेक्शन रेशियो है। और अगर कोई लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मुझे तलाशना है कि उस लाइन का नॉर्मल के साथ रिलेशन क्या होगा। क्या रिलेशन होगा, पैरेलल। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, B क्रॉस N 0 आना चाहिए, है ना। तो B वेक्टर तो लैम्डा के साथ है, N वेक्टर ये रहा, यही होगा ना। B क्रॉस N 0 आना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि ये दोनों पैरेलल हैं। और ये मतलब ये पैरेलल है और लाइन क्या कहूंगा, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो B क्रॉस N निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, IJK। पहले वाले रो में तो IJK आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देन B वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, B वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन कौन है, ये रहे 1 -1 -1 1 -1 -1। फिर N वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, ये है ना N वेक्टर, कितना, -1 1 1। समझ में आया यहां तक। मैं इस सेकंड रो से -1 कॉमन ले सकता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। इससे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, IJK, ये हो गया -1 1 1 और ये -1 1 1। ये दो रो एक जैसी है ना, R2 और R3 एक जैसी है ना। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो तो डिटरमिनेंट 0, इस पूरे का डिटरमिनेंट 0। तो इसका मतलब B क्रॉस N कितना आ गया, 0। और अगर B क्रॉस N 0 आया तो मैं क्या कहूंगा, द गिवन लाइन एंड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी की तरह, उसमें कार्टेशियन फॉर्म में आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए गए हैं और दोनों में ही ये पूछा गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पैरेलल है, सॉरी प्लेन है। प्रूव करो ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। तो अभी डिस्कस किया था ना पहले कि अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इस लाइन का रिलेशन मुझे नॉर्मल वेक्टर के साथ देखना है। अगर ये लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है तो नॉर्मल के क्या होगी, नॉर्मल के साथ तो परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो मैं क्या कहूंगा कि ये लाइन और ये नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। हमें तो अल्टीमेटली इस बात पे जाना है ना कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। तो कीजिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट, B वेक्टर ये रहा, N वेक्टर ये रहा। दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां आएगा 1 + 3 - 4। सो B डॉट N इज इक्वल टू 1 + 3 4 - 4 कितना, 0 आ गया ना। सो B डॉट N इज इक्वल टू 0। अगर B डॉट N 0 आया सो वी कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। हो गया प्रूव। इसका एक और पार्ट आप इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, इसको आप जरा ध्यान से समझें। इसमें कुछ अच्छी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आगे के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होगी।
पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन दिस। प्रूव करो कि ये जो लाइन है, प्रूव करो ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्लेन पे लाई करेगी। प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी तरह से इस प्लेन पे लाई करेगी। इसको दो तरीके से हम समझेंगे। एक तरीका तो ये एक प्लेन है। जितना आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे ना, दिमाग में जितना डायग्राम के थ्रू लेकर के आएंगे, 3D उतनी आसान बनती रहेगी। ये एक प्लेन है। अगर इस प्लेन के ऊपर ये लाइन लाई कर रही है, थिंक अबाउट इट, अगर ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है, तो इसका पक्का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के जितने भी पासिंग पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, वो इस प्लेन के भी पॉइंट्स होंगे ना। मैं राइट और नॉट? अब अगर आप जो सामने दीवार देख रहे हैं, ये जो वॉल है पूरी, अगर ये एक प्लेन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पट्टी यहाँ से यहाँ तक की ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पट्टी पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस दीवार पे भी पॉइंट्स है ना, वो सब। तो अगर ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन पे लाई करेगी, तो इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पासिंग पॉइंट है वो सब इस प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भी आप हमेशा दिमाग में नोट कर लें, कहीं भी आप अपने की पॉइंट बना लें कि अगर कोई भी लाइन प्लेन पे लाई करेगी ना, कोई भी लाइन अगर प्लेन पे लाई करेगी, तो वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ये आप हमेशा, आप ये मत समझना कि ये लाइन तो यूं भी हो सकती थी। अगर आप ये कहो कि ये लाइन सर यूं भी हो सकती थी, तो अगर ये लाइन यूं होती ना, तो फिर नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही होता उसका। किसका? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही जाता। ये कंफर्म है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन प्लेन पे लाई करेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन प्लेन के पैरेलल होगी। प्लेन के पैरेलल होगी, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो हम इसमें क्या बताएंगे? तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्या दिखा दो कि ये नॉर्मल के क्या होगी, मतलब ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, अगर इस पे लाई करती है तो प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, b डॉट n 0 होगा। तो ये दिखा सकते हो। दूसरा ये आप दिखा सकते हो, जो मैंने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया, कि इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन के भी पासिंग पॉइंट बनेंगे। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ करके आ चुके हैं, 3D इन द एंड पहुंच रहे हो आप। किसी भी स्ट्रेट लाइन के अगर मुझे पॉइंट्स निकालना हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन के अगर मुझे सभी पॉइंट्स निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट्स निकाल दूंगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट्स में ही उस स्ट्रेट लाइन के सभी पॉइंट्स होते हैं। एम आई राइट? उसके सभी पॉइंट्स होते हैं। तो क्या किया हमने इस स्ट्रेट लाइन के सभी जनरल पॉइंट्स निकाल दिए। कैसे निकालते हैं? आर को हम लिखेंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, इनको सोल्व करें तो ये 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप। समझ आ रहा है सबको? यहां पर कितना आएगा? 1 प्लस लैम्डा जे कैप, दिस वन 1 प्लस लैम्डा जे कैप, और ये हो गया प्लस 4 लैम्डा के कैप, क्योंकि के कैप इसमें तो है नहीं। कंपेयर कीजिए, x आ गया ये, y आ गया ये, z आ गया ये। तो ये जो x y z आए, ये इस स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट आ गए, जिसको मैंने पॉइंट P से लिख दिया। ये क्या आ गया? 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा एंड 4 लैम्डा। मतलब लैम्डा अगर 1 हुआ, तो ये कितना आएगा? 3, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 4। तो 3, 2, 4 इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट है, पक्की बात है। लैम्डा अगर 0 हुआ तो 1, 1, 0, 1, 1, 0 भी इसका एक पासिंग पॉइंट है। लैम्डा अगर 2 हुआ तो 5, 3, 8, 5, 3, 8 इसका पासिंग पॉइंट है। आई मीन इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबको ये जनरल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है।
अपने को क्या बताना है? अपने को ये बताना है कि ये लाइन पूरी तरह से इस प्लेन के ऊपर है। अगर ये लाइन पूरी तरह से इस प्लेन के ऊपर है तो इस लाइन के जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जितने भी ये पासिंग पॉइंट्स हैं, ये प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे। और प्लेन के पासिंग पॉइंट कब होंगे? जब ये जनरल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। गॉट माय पॉइंट? तो क्या होगा, इस प्लेन की इक्वेशन आप जनरल फॉर्म में बना दें। इसको क्या लिखेंगे? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 को यहां ले आए। अब इस प्लेन की इक्वेशन में, इस प्लेन की इक्वेशन में हम ये पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। x की जगह कितना आएगा? 1 प्लस 2 लैम्डा। y की जगह कितना आएगा? 1 प्लस लैम्डा। 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस z मतलब माइनस 4 लैम्डा, और ये हो गया माइनस 3। थिंक अबाउट इट, ये दिस कैंसिल। 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0। मिल गया होगा सॉल्यूशन आपको कि अगर स्ट्रेट लाइन के जनरल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्लेन के ऊपर है। प्लेन के ऊपर है तो ये लाइन पूरी तरह से इस प्लेन के ऊपर ही है, इस प्लेन पे ही वो लाई कर रही है। ठीक है, लॉजिक तलाशना है। चलिए आगे क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। जब वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब ये तो 3 4 1 ये इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि वो स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। उस स्ट्रेट लाइन का ये तो पासिंग पॉइंट है, और ये कहा गया है कि वो स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए इक्वेशन किसकी निकालनी है? स्ट्रेट लाइन के। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? R इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही होते हैं ना। सो R वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर में कौन आते हैं? किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में कौन आएंगे? इस ए वेक्टर में उस स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट्स आते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट ये है ना, इस पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा वो ए वेक्टर है। कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा। लैम्डा के साथ कितना है? b वेक्टर। इस b वेक्टर में कौन आएंगे? इस b वेक्टर में उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो आते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो तो हमें मालूम ही नहीं, उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। हमने अपनी तरफ से इस बी वेक्टर को ai प्लस बी जे प्लस सी के कह दिया। सो लैम्डा ai प्लस बी जे प्लस सी के हमने लिख दिया। ये उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब क्या कहा गया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिमाग में आया कुछ? पिक्चर बनी? ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये स्ट्रेट लाइन नॉर्मल के क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के पैरेलल है, और अगर नॉर्मल के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो में और इसके डायरेक्शन रेशियो में क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? स्केलर मल्टीपल होंगे ना। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। स्केलर मल्टीपल का मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा? इसके नॉर्मल वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस नॉर्मल में डायरेक्शन रेशियो कौन है? ए बी सी नहीं, ये 3 -1 और 0 नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन की इक्वेशन से देखोगे ना आप, 3 -1 0
और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा? ए अपॉन 3 ये इक्वल होगा बी अपॉन -1, ये इक्वल होगा सी अपॉन 0। z है ही नहीं, z है ही नहीं, z का जो होता कोफिशिएंट वो यहाँ इसके नीचे आता, और इसको मैंने इज इक्वल टू कोई नाम दे दिया, k नाम दे दिया। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3k, b की वैल्यू आ गई -k, c की वैल्यू आ गई 0, आ गई abc की वैल्यू, इसमें रख दे। तो इक्वेशन क्या बनी उस स्ट्रेट लाइन की? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा। a की जगह कितना आएगा? 3ki कैप, b की जगह कितना आएगा? -kj कैप, c की जगह 0 k कैप 0 ही हो गया। बताइए, इनसे मैं k कॉमन निकाल सकता हूं? इनसे मैंने k कॉमन निकाल दिया तो k इंटू लैम्डा हो गया ना। बच्चे ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, ये अगर आपके मल्टीप्लाई में अलग अलग कॉन्स्टेंट है तो आप इसको एक कॉन्स्टेंट ही नाम दे दो। k भी एक कांस्टेंट है, लैम्डा भी एक कांस्टेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट ही आएगी, तो उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, लैम्डा 1 कह दो या म्यू कह दो, ये इक्वेशन आ गई। मेरी बात समझ में आई आपको? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, पासिंग पॉइंट ये है, वो स्ट्रेट लाइन इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, पासिंग पॉइंट तो इससे बन गया ए वेक्टर, लैम्डा के साथ ये डायरेक्शन रेशियो हो गई। ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के पैरेलल है, नॉर्मल के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल में डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी सी आ गया के की फॉर्म में, यहाँ रख करके हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, मतलब 6 तक आज आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।